में एक दिन पढ़े थे, पदबंध में हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि शब्द किसे कहते हैं, फिर पद किसे कहते हैं, फिर पदबंध किसे कहते हैं, और उसी में फिर हम लोग संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध को जाना था। ठीक है, तो पदबंध के कितने भेद हम आपको बताए थे? तो पदबंध के हम आपको 5 भेद बताए थे। ठीक है, पहला बताए थे संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया पदबंध, चौथा विशेषण पदबंध, और पांचवा आपको बताए थे क्रिया विशेषण पदबंध। अर्थात इसमें आपका विकारी और अविकारी दोनों शब्द समझिए या दोनों पद आपके आते हैं। ठीक है, तो विकारी और अविकारी, तो 4 आपका विकारी में आपका हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और एक आपका अविकारी आ गया क्रिया विशेषण। तो जिसमें हम लोग विकारी में संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आपका क्रिया पदबंध पढ़ेंगे। नहीं, तीसरा हम लोग विशेषण पदबंध पढ़ेंगे, चौथा हम लोग क्रिया पदबंध पढ़ेंगे। ठीक है, आपके बुक में जैसे क्रम में दिया है उसी क्रम में हम बता रहे हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदमी बोल देता है लाइन से, फिर आपके बुक में पहले विशेषण दिया। चलिए विशेषण को ही हम लोग देखेंगे। तो पहले आप जानिए विशेषण पदबंध क्या होता है। तो पहले पदबंध का जो डिफिनेशन आपको बताए थे वही रहेगा हर जगह। क्या है? तो कई पदों के योग से मिला वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब यही है कि एक पूर्ण वाक्य नहीं रहेगा। जब एक पूर्ण वाक्य हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। लेकिन ये पदबंध है। पदबंध में क्या है? तो कई पदों से मिला वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे। एक ही पद का मतलब क्या है? या तो वो संज्ञा पद का काम करेगा, या सर्वनाम का काम करेगा, या क्रिया पदबंध का काम करेगा, या विशेषण पदबंध का काम करेगा, या क्रिया विशेषण पद का काम करेगा। तो कई पदों के योग से मिला वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे उसे हम पदबंध कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा विशेषण पदबंध। देखिए तीसरा आपका है, देखिए विशेषण पदबंध। वही नियम यहाँ पे भी लगेगा, विशेषण पदबंध में भी क्या नियम लगेगा आपका? तो देखिए, जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, मोटा पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। देखिए विशेषण पदबंध में क्या है आपको, जैसे यहां से देखिए विशेषता क्या बताया गया है? जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, ठीक है, शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया है। विशेषता क्या है? तो हाथी की विशेषता बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, ठीक है, और क्या किया गया है? तो शिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द इसमें क्या है? तो जंगल में रहने वाला मोटा पागल। क्यों? क्योंकि हाथी की ही हम क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से विशेषण में आपको ये जो आपका है विशेषण पदबंध ये कहा गया है। तो आप देखिए बता रहे हैं हम क्या है
तो ये हाथी की विशेषता बता रहे हैं कि जंगल में रहने वाला मोटा पागल, ठीक है। मेन क्या है उसकी विशेषता क्या है, वो पागल है। कैसा है, तो क्या रहता है, जंगल में रहता है, ठीक है। और कैसा है, वो मोटा है। तो इस तरह से हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। ये सेंटेंस आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया है। तो इस तरह से विशेषण पदबंध इसलिए बना है, पदबंध में बताया है आपको कि कई पदों के योग से मिला वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है उसे हम पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे ये आपका जो इसका विशेषता ये बता दिया गया कि हाथी का ही बताया गया कि शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन इसमें विशेषण क्या है, तो उस हाथी का विशेषता बताया गया कि वो हाथी कैसा है, तो पागल है, ठीक है, जंगल में रहता है और मोटा है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, ये एक वाक्यांश हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, तो ये उसकी पूरी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। ये विशेषण का काम कर रहा है कि वो पागल भी है, वो मोटा भी है और वो जंगल में रहता भी है। तो इस तरह से इसमें विशेषण पदबंध आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद का जो ये चीज बचा है वो आपको एक कंप्लीट वाक्य दिखाई देगा। ये विशेषण पदबंध की विशेषता है कि उसके बाद वाला जो आपका बच रहा है, क्यों, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम वाला जो शब्द आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपको एक कंप्लीट वाक्य दिखाई देगा। और जो विशेषण आपका जो है, तो उसमें क्या है, कई पदों के योग से मिला वाक्यांश जो है वो एक ही पद का काम कर रहा है। तो इस तरह से वहां पे विशेषण पद बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जंगल में रहने वाला मोटा पागल जो है ये विशेषण पदबंध को दर्शा रहा है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए क्या है। दूसरा उदाहरण इसका है, मेरे चाचा जी ने मुझे, मेरे चाचा जी ने मुझे लाल रंग की कढ़ाई वाले सुंदर, लाल रंग की सुंदर जूती भेजी है। देखिए यहाँ आपको क्या बताया गया, तो मेरे चाचा जी ने मुझे, ठीक है, लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर जूती भेजी है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, मेरे चाचा जी ने मुझे भेजी है, क्या भेजी है, तो लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर जूती भेजी है। यानी कि विशेषण पदबंध क्या इसमें है, तो आपका ये जूती शब्द दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, शीर्ष पद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद का जो आपका ये लाल रंग की यहाँ से जो बचा है कढ़ाई वाली सुंदर, ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो आश्रित पद हो जाएगा। ये विशेषण का ये आश्रित पद हो जाएगा और ये आपका शीर्ष पद हो जाएगा, शीर्ष पद। और यहां से लेके यहां तक आश्रित पद हो जाएगा।
और उसके बाद का जो बचा है, मेरे चाचा जी ने मुझे भेजी है। हमने बोला विशेषण पदबंध में क्या होता है, आपका विशेषण पदबंध वाले शब्द को छोड़ करके आपका जो और शब्द है वो मिला के एक आपका वाक्य पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि विशेषण की ये विशेषता है, क्या है, वो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो जब विशेषण उसमें से आप हटा दिए तो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द है वहां से आपको अपना एक वाक्य कंप्लीट दिखाई देगा। उसके बाद का जो विशेषण वाला शब्द है वो आप जो होंगे, तो कई पद उसमें विशेषण का है, तो कई पदों के योग से मिला एक वाक्यांश दिखाई देगा, तो वो आपको कंप्लीट नहीं दिखाई देगा। यह क्या है, तो लाल रंग की कढ़ाई वाली जूती। जूती कैसा है, तो लाल रंग का है, और कैसा है, तो कढ़ाई वाला है। ठीक है, वो उसकी विशेषता है। तो इस तरह से करके ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। ठीक है, तो बेर बात किसकी की जा रही है, जूती की जा रही है, और वो लाल रंग का है तथा क्या है, कढ़ाई वाला है। तो इस तरह से ये विशेषण पद बंद हो गया। ठीक है, और उसी के साथ आपको फिर एक और देख लीजिए। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है, मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। मुझे देखिए क्या कर रहा है, मुझे 2 किलो पीसी हुई लाल मिर्च चाहिए। मुझे, ठीक है, और क्या चाहिए, चाहिए। वाक्य आपको पूरा दिखाई दे रहा है, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, क्या विशेषता बता रहा है, तो 2 किलो पीसी हुई लाल मिर्च, यानी कि क्या चाहिए हमको, मिर्च चाहिए। ठीक है, ठीक है, पीसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो मुझे चाहिए, मुझे मिर्च चाहिए, मुझे मिर्च चाहिए, ये आपका एक वाक्य कंप्लीट दिखाई दे रहा है। लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की ही विशेषता बता रहा है। विशेषण क्या हो गया इस पे, तो 2 किलो पीसी हुई लाल, ये विशेषण का काम कर रहा है। ये क्या है, ये संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द आपका हो गया। मुझे सर्वनाम शब्द दिखाई दे रहा है, मिर्च संज्ञा शब्द दिखाई दे रहा है, चाहिए आपका क्रिया हो गया। तो क्या है, मुझे मिर्च चाहिए, कैसा मिर्च चाहिए, तो 2 किलो पीसी हुई लाल। ठीक है, मिर्च जो चाहिए वो 2 किलो चाहिए, और पीसा हुआ चाहिए आपको। तो कौन सा मिर्च मांग रहा है यहाँ पे, तो लाल मिर्च चाहिए, तो लाल चाहिए, 2 किलो पीसा हुआ लाल चाहिए। तो इस तरह से आपका ये लाल शब्द जो हो गया, ठीक है, तो पीसा हुआ चाहिए लेकिन लाल मिर्च चाहिए। मिर्च की विशेषता बता रहा है, मिर्च कैसा होगा, तो लाल होगा। तो ये आपका शीर्ष पद हो गया, और 2 किलो पीसी हुई जो है ये आश्रित पद हो गया, शीर्ष पद, और ये आपका हो गया आश्रित पद। और मुझे मिर्च चाहिए, ये आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, मतलब संज्ञा सर्वनाम के शब्द हो गया, और उसकी विशेषता जो बता रहा है वो विशेषण आपका हो गया। तो इस तरह से करके आपका ये विशेषण पद बंध का काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, फिर आपके बुक में दिया है पेज नंबर 201 पे, ध्यान देने योग्य बातें। क्या है ध्यान देने योग्य बात, कुछ विशेषण पदबंधों के अंत में विशेष संज्ञा या सर्वनाम आते हैं,
उपर्युक्त सभी उदाहरणों में विशेषण पदबंधों के साथ संज्ञाएं आए हैं। यदि इन संज्ञाओं को भी विशेषण पदबंध में जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण पदबंध संज्ञा पदबंध हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर लाल मिर्च को यदि हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा पदबंध की मिर्च की विशेषता पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मिर्च को हटा दिए तो क्या हो गया, मिर्च की ही विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण का काम कर रहा है। अगर हम ये लिखते मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, ये पूरा है, लेकिन अगर अंडरलाइन जो हम किए हैं वो मिर्च तक कर देंगे तो अब मिर्च क्या हो गया, वो संज्ञा शब्द हो गया। तो ये मिर्च की विशेषता बता रहा है, क्या है, 2 किलो पीसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, तो ये मिर्च से ये क्या हो, संज्ञा, और संज्ञा के साथ ये जुड़ा हुआ ये जो है वो उसकी पूरी विशेषता बता रहा है, तो वो संज्ञा पदबंध बन जाएगा। लेकिन जब मिर्च को हम इधर लेते आए तो केवल लाल तक, तो उस मिर्च की विशेषता ये बता रहा है, तो इस तरह से ये हो गया विशेषण। ठीक है, तो ये ध्यान देने योग्य बात हो गया। अब इसमें देखिए पहला क्या है, जंगल में रहने वाला मोटा पागल, ये विशेषण पदबंध हो गया। देखिए अगर हम वहीं पे कहें जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, तो अब ये संज्ञा पदबंध का काम करेगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से दूसरा देखिए, लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर। ठीक है, अब जब इतना रहेगा तो ये विशेषण पदबंध का काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर ओढ़नी, सुंदर कुर्ती, सुंदर कुर्ता, तो ये संज्ञा पदबंध का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को अगर आप ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा पदबंध का काम करेगा। लेकिन अगर उस शब्द को हम हटा देंगे तो वही फिर क्या हो जाएगा, विशेषण का काम करने लगेगा, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। बस थोड़ा सा, बस एक शब्द का अंतर है। अगर एक शब्द को हम अगर ले रहे हैं तो वो संज्ञा पदबंध बन जा रहा है, अगर उस एक शब्द को छोड़ देते हैं तो वो विशेषण पदबंध बन जाएगा। अब इसके बाद आपका रह गया क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो आज हम सोच रहे हैं कि इसको अगर हम लोग टच करेंगे तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर चाहिए तो चलिए हम ये आपको बता दे रहे हैं क्रिया पदबंध क्या होता है। चलिए क्रिया पदबंध को देख लिया जाए। देखिए क्रिया पदबंध में तो सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें कई क्रियाएं आपको दिखाई देंगी। एक तो पहले आप ये जान ही रहे हैं कि पदबंध किसे कहते हैं, कई पदों के योग से मिला वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे उसे हम पदबंध कहते हैं। यही आपका पदबंध का डेफिनेशन होता है। और उसमें अब आपको क्रिया पदबंध के विषय में क्या है, तो उसमें भी क्या होगा, जब कई पदों के योग से मिला वाक्यांश जो एक ही पद का काम करे, अर्थात क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कई क्रियाएं दिखाई देंगी। यही इसकी सबसे पहले विशेषता क्या है कि इसमें कई क्रियाएं आपको दिखाई देंगी। बस जब कई क्रियाएं दिखाई देंगी आप सीधे समझ जाएंगे कि वो क्रिया पदबंध ही है। ठीक है, जैसे उदाहरण आप देख लीजिए। पहला है, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। आजकल के विद्यार्थी गाना गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। देखिए इधर, सुनते सुनते पढ़ते हैं, इसमें आपको कई क्रियाएं दिखाई दे रही है। क्या,
तो सुनते सुनते, इसमें मेन क्रिया जो है वो पहला यही आपका रहेगा, जो पहला पड़ेगा वही आपका मुख्य क्रिया है। तो सुनते सुनते, ठीक। दूसरा क्या है, सुनना, एक आपका हो गया धातु, सुन धातु से सुनना बना है। दूसरा आपका पठ धातु से पढ़ना बना है, कि पढ़ते, और है जो है वो सहायक क्रिया हो गया। तो इस तरह से हमने आपको क्या बोला कि इसमें कई क्रियाएं आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो मुख्य क्रिया ये हो गया, और ये सब आपका फिर आपके और भी क्रियाएं हो गई, और उसमें आपका ये है जो है ये सहायक क्रिया का काम कर रहा है। तो सुनना, सुन धातु से सुनना, पढ़ धातु से पढ़ना है आपका सहायक क्रिया हो गया। तो आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 3 प्रकार की क्रियाएं दिखाई दे रही है। सुनना, पढ़ना है आपका सहायक क्रिया का काम कर रहा है। तो इस तरह से पद क्रिया पदबंध में आपको बस सीधे पहचान लेना है कि जब कई क्रियाएं दिखाई देंगी तो आप अपने आप समझ जाओगे कि अरे इसमें तो क्रिया पदबंध ही है, ठीक है। एक उदाहरण ये हुआ, दूसरा और देखिए। दूसरा आपका है, जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे पकड़ना, लिया गया, ये 3 क्रियाएं आपको दिखाई दे रही हैं। पकड़ लिया गया, ये 3 क्रियाएं आपको दिखाई दे रही हैं। जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा, ठीक है। पकड़ लिया गया जो है आपको क्रियाबद्ध दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रिया आपको दिखाई दे रहा है, पकड़ना, लेना, गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रियापद बंध आपका हो गया। और एक और इसका उदाहरण आप देख लीजिए। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से पूरी क्रिया ही दिखाई दे रही हैं, इतनी क्रिया है। हमने आपको यही बताया कि क्रियापद बंध की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें आपको बहुत सी क्रियाएं दिखाई देंगी। तो वह केवल शब्द यहाँ पे आपका सर्वनाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद से खा धातु से खाना बना है, खाना, खाकर, पठ धातु से पढ़ना, लिख धातु से लिखना, ठीक है, सो धातु से सोना, जा धातु से गया, आपका है आपका सहायक क्रिया। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 क्रियाएं इसमें दिखाई दे रही है। तो क्रियापद बंध की पहचान सबसे अच्छी यही है कि उसमें आपको क्या होगा, कई क्रियाएं दिखाई देंगी। तो आप वहीं से समझ जाएंगे कि ये क्रियापद बंध है, ठीक है। तो आज के क्लास हम यही समाप्त करते हैं।